जो आज की वीडियो है इसका मेन मकसद ये है कि जो मेरे पास पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने अभी फाइलिंग शुरू की है, अभी जस्ट हम ऑफर लेटर अप्लाई किया हुआ है, अभी हमें 2-3 महीने या 4 महीने लग जाएंगे, तो इसके ड्यूरिंग क्या करें। एक तो ये पहला क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा हमें गाइड करिए कि ड्यूरिंग द वे, ड्यूरिंग जो भी 4-5 महीने की हमारी जर्नी रहेगी ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक, चाहे वो कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, किसी भी कंट्री का हो। तो एक तो इस चीज़ का सोल्यूशन आज हम लेंगे कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो फर्स्ट डे से लेकर जब आप वेट करते हो, तो उस वेटिंग पीरियड में आप क्या करें ताकि जब आप ओवरसीज वहां पर पहुंच जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके पहुंच जाते हैं, तो आपको वो बेनिफिट हो जाए। सेकंड क्वेश्चन पेरेंट्स का ये आता है कि बच्चे ने 10th क्लास कर ली है, तो अब उसको कौन से कोर्सेज लेके दें ताकि उसको एक तो जॉब अच्छी मिल जाए और कोर्सेज अच्छे मिल जाए। तो इन दोनों का जो क्वेश्चंस का आंसर्स हैं आज की वीडियो में मिल जाएगा आपको। वीडियो मुझे लगता है कि आपको पेपर और पेंसिल पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज या कुछ मैं प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका जो किड है, वो जो बच्चा है आपका, तो वो जिसने ओवरसीज एजुकेशन लेनी है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार बताना बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वही चीज़ रेपिटेशन में आती है, तो क्यों ना ये सोचा गया कि लाइव हो जाए ताकि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने बाहर जाना, और आज की डेट में आपको मालूम है कि ये कहा जाता है कि स्टूडेंट चला तो गया, उसको जॉब नहीं मिल रही, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत भीड़ लगी हुई है, लोगों की क्यू पे क्यू लगी हुई है और जॉब नहीं मिल रही। तो यदि आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल्स हैं, आपने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जो कि बाकियों से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है, मतलब आपके लिए प्रेफरेंस बढ़ जाती है एम्प्लॉयर्स की। वो आपको देखते हैं कि आपने क्या कोर्सेज किए हुए हैं जिनके बेसिस पे उनको बेनिफिट हो जाए। देखो, हर एम्प्लॉयर ये सोचता है कि उसके पास जो भी काम करे उसको वो बेनिफिट दे। यदि आपके पास स्किल्स हैं तो नो डाउट कि आप अपने एम्प्लॉयर को यदि सेटिस्फाई करते हो तो सैलरी भी उसी तरह से आपको मिलेगी और इससे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। शुरुआत करते हैं आज का लाइव का मेन मकसद। मैंने बताया कि प्रोग्राम्स बताना कि जो ऑक्यूपेशनल प्रोग्राम्स, ऑक्यूपेशनल कोर्सेज हैं, वो आपको कैसे बेनिफिट देंगे। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, वो कैसे बेनिफिट देंगे, जैसे हम वोकेशनल कोर्स कह सकते हैं कि इन कोर्सेज से आपको जॉब इजी मिल जाती है। देखो, मैं वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मुझे फ्रेंड्स के भी फ़ोन आते हैं मेरे, और स्टूडेंट्स के भी फ़ोन आते हैं कि सर जॉब के लिए दिक्कत हो रही है, तो उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि उन्होंने जब पेंटिंग किया, म्यूजिक किया, फिजिकल एजुकेशन किया या ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर वो गए हुए हैं, तो लैंग्वेज कोर्सेज करके गए हुए हैं, तो कैसे जॉब मिलेगी। जॉब करने के लिए, जॉब मिलने के लिए, या तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तब आप अपने स्किल्स को ग्रूम करिए, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, आपकी स्टडी का प्रेशर होता है, आपकी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का प्रेशर होता है, कई चीजें आपके माइंड में आती है कि आप कैसे करें, अब हम अपने आप को ग्रूम कैसे करें। तो हमारे पास जा तो मिल जाते हैं 3-4-5 महीने, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो 4 महीने आपके पास होते हैं, या आप 10th के बाद आपके पास 2 साल होते हैं। तो दोनों का ही मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने के लिए कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स लें। आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें कि उनका वहां पर जाके जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाए, और वो अपने पेरेंट्स को, अपने कंसल्टेंट्स को फोन ना करें कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो पहले ही हम उनका जो अरेंजमेंट है वो माइंड में करके जाएंगे कि आप ये कोर्सेज या एक ऐसी कोई ट्रेनिंग ले लो या कोई इंटर्नशिप कर लो यहाँ से, ताकि वो उनको ईजी रहे। तो पहले हम बात करते हैं आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करें। देखिए, सबसे पहला जो माइंड में आर्ट्स वालों के लिए आता है वो आता है बेकिंग या पेस्ट्री के कोर्सेज। देखिए, ये कोर्सेज महीने का भी हो सकता है। यहाँ पर जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। यदि आप बेकिंग एंड पेस्ट्रीज के कोर्स या आप culinary आर्ट्स, जिसे हम शेफ के कोर्सेज कहते हैं, जैसे आपने होम साइंस का कोर्स हो गया, या आपने खाना कैसे बनाना है, चाहे वो घर में है चाहे आपने रेस्टोरेंट में बनाना है, तो यदि आप इन चीजों पे अपना स्किल्स डालते हैं तो नो डाउट कि वहां पर आपको दिक्कत नहीं आती। या तो आप 10th के बाद जो अपने +1 +2 करनी है तो उनमें ये कोर्सेज डालो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, या फिर जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तब डालो। तो एनिमेशन का यदि आप यहाँ पर कुछ 2-4-6 महीने का कोई ऐसा, चाहे प्राइवेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं कि आपने कोई गवर्नमेंट का कोर्स ही करना है, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आप 1 महीने से लेकर 6 महीने तक, यदि आपको जैसे आपको अकॉर्डिंगली टाइम मिलता है तो वो कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज बहुत अच्छे माने जाते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का, कि घर में कैसे आपने डेकोरेशन करनी है, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करनी है, डिजाइनिंग कैसे करनी है,
यदि वो कोर्सेज आप कर लेते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देते हैं। फूड बेवरेज का जो मैंने बताया कि अब शेफ के साथ लिंक है, कुलिनरी मैनेजमेंट के साथ लिंक है या बेकिंग पेस्ट्री के साथ लिंक है, यदि फूड बेवरेज भी कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छा रहता है। सबसे अच्छा प्रोग्राम रहता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, इसको हम नैनी कोर्सेज भी कह देते हैं, कि जो आपको जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर या बच्चे हैं जो 16 साल से जिनकी एज कम है, उनको संभालने के लिए आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ पर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके जाते हैं, तो वहाँ पर आप उनके जो ओल्ड पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं। आर्ट्स के लिए जो मैंने आपको ये 7-8 कोर्सेज बोले, ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। कॉमर्स वाले के लिए बात करें तो सबसे बेस्ट कोर्स जो माना जाता है वो होता है अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का। देखिए, अब जिन्होंने +2 में कॉमर्स रखा हुआ है, नो डाउट कि उनको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होती है, बट उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, वो थ्योरेटिकली ज़्यादा जाते हैं, बट डेबिट और क्रेडिट का एंट्री के बारे में कुछ मालूम पड़ गया। बट यदि कुछ यहाँ पर 2-3-4 महीने का यदि अकाउंट्स का कोर्स कर लेते हैं, अपने स्किल्स को ग्रूम कर लेते हैं, तो ये प्रोफेशन हाईली पेड प्रोफेशन है ओवरसीज में, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, यूके हो। तो यदि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे यदि अकाउंट्स पे अपना स्किल ग्रूम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहां पर भूखे मरने की बात नहीं होती कि भी बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है और मेरा नाम नहीं आ रहा, मेरा नंबर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपके पास अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी है, आपके पास स्ट्रेंथ है, इफ यू कैन कन्विंस कि यस कि मैं देखो अकाउंट्स हर तरफ यूज होगा। अकाउंट्स में चाहे आप होटल्स में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स की जो आप पे अवेलेबिलिटी है वो हर एक डिपार्टमेंट में रहती है। एचआर का नो डाउट की जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, ये आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज तो खासतौर पे आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, खासतौर पे यदि मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूं। नॉन मेडिकल वालों के स्टूडेंट्स के लिए तो भरमार है। देखिए, नॉन मेडिकल में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है इंजीनियरिंग कि आप अपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की इंजीनियरिंग करनी है, एक होता है हम टेक्नीशियन के कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे आप 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, 2 साल का यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके ही डिप्लोमा करना है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर का आपने 6 महीने का कोई सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले ली यहाँ पर ड्यूरिंग योर जर्नी टू गेट वीजा, अभी आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया या अभी आप सोच रहे हैं ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए, अभी आपका 10th का रिजल्ट आया या आप आईएलटीएस के बारे में भी सोच रहे हैं, तब भी आपके पास 6 महीने एटलीस्ट बनते हैं। यदि किसी का +2 वालों का यदि हम नॉर्मल बात करें तो जून में रिजल्ट आ जाता है, तो जून में रिजल्ट आता है तो सितंबर इनटेक कई बार मुश्किल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, फिर भी आपके पास 3 महीने होते हैं। पर यदि वो जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो होता क्या है कि आपके पास 5 से 6 महीने मिल जाते हैं, क्योंकि आपने आईएलटीएस की तैयारी करनी होती है। अब आईएलटीएस की तैयारी करेंगे, महीना 1.5 महीना वहां पर लगाएंगे, फिर आप उसके एग्जाम देने के बाद फिर आप रिजल्ट की वेट करते हैं, 10-12 दिन उसमें लग जाते हैं। फिर आपने जब अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को अपना जो एकेडमिक सेंड करते हैं उसको भी फिर ऑफर लेटर आने में भी 10-15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। फिर आपने अपनी फी डिपॉजिट करानी है, जीआईसी करानी है या कैश लेटर अप्लाई करनी है, जो कंट्री में जाना चाहते हैं या जीटी क्लियर करना चाहते हैं, तो जहां जहां जो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको नो डाउट 4 से 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो इस टाइम में आप कंप्यूटर का कोर्सेज जरूर करिए, जिसमें एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट की बात आ जाती है, गेमिंग कैसे करते हैं, वो कैसे अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने, जैसे आप जब प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं, वो कैसे डेवलप करती हैं, राइट। और इसके बाद नेटवर्किंग का जो कोर्सेज है वो 2-4-6 महीने कर सकते हैं, यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर की आप नॉलेज ले सकते हैं। देखो, वेब डिजाइनिंग कोर्स बहुत अच्छा माना जाता है कि आपने इंटरनेट एक वेब की डिजाइनिंग कैसे करनी है, राइट। और सबसे बड़ी बात है यदि कि इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलता हूँ तो वो 4 साल की मानी जाती है, जब आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स मानते हो तो वो 1 से 2 साल के माने जाते हैं। तो आप कोशिश कर सकती हैं ओवरसीज में या यहाँ से भी किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाके आप वहां से काम सीख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बात करें, सिविल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आप करते हैं तो सीएनसी की जो मशीन्स होती हैं वो आप जरूर उनको सीखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती हैं। और हेयर है, थेरेपी है, स्पा है, तो ये चीजें, एस्थेटिक स्पा है, ये बहुत आपको बेनिफिट देती हैं। देखिए, क्रेन ऑपरेटर की जो जॉब है ये बहुत अच्छी मानी जाती है, एंड इलेक्ट्रिशियन की मैंने बोल दिया आपको। हैवी इक्विपमेंट जितने भी है, देखिए, एक तो इसमें
एक होता है HRAC। HR का मतलब होता है हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन, AC का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग, राइट। तो आप हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जिसको हम HRAC कहते हैं, ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मशीन वहां पर चलानी है तो उसकी मेंटेन करनी है, तो ये कोर्सेज आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देते हैं। यहाँ पर आप 2-4-5 महीने की किसी से ट्रेनिंग ले लो, प्लम्बिंग का कोर्स कर लो, प्लम्बर बहुत बड़ी डिमांड में रहते हैं वहां पर। टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी का डिमांड आता है, जैसे आपने कोई चीज को मोल्ड करना है ना, तो उसके लिए टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी होती है। वेल्डिंग का काम आप अच्छा सीख सकते हो, वुड कटिंग, वुड वर्किंग हो गया जिसे हम कारपेंट्री कहते हैं, वो आप कर सकते हो। तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो भरमार है, बट फायदा उनको होगा जो यहाँ पर 2-4-6 महीने कहीं पर अपनी स्किल को एनहांस कर लेंगे। मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर यहाँ से उन्होंने कैसे अपने स्किल्स को ग्रूम करना है, उसमें सबसे बड़ी बात आती है मेंटल हेल्थ की। देखिए, माइंड कैसे अपनी हेल्थ को इफेक्ट करता है वो अपने सीखना होता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में यदि आप कोर्सेज ले लेते हैं या कुछ सीख के जाते हैं, अपने किसी नर्सिस के साथ बैठ जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास 2-4-6 महीने बैठ जाते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। एडिक्शंस के बारे में आप समय के जाइए, सोच के जाइए यहाँ पर। और फूड टेक्नोलॉजी या इसको फूड न्यूट्रिशन के जो कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। मसाज थेरेपी जो है ये बहुत अच्छी वहाँ पर डिमांड में रहती है। और नर्सिंग तो नो डाउट कि टॉप पे रहती है। तो यहाँ पर किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप 2-4-6 महीने वैसे इंटर्नशिप में या उनसे बात करिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर काम करना चाहते हैं। फिजियोथेरेपी आप कभी मत भूलिए कि वहाँ पर जो लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिजियोथेरेपी चाहे बीपीटी की है, एमपीटी की है, तो उन्होंने जो अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को संभालते हैं उनके पास बैठिए, देखिए कैसे करते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, ऐसे जो आपके पास जो मशीन्स हैं, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, तो उनके पास जाके भी आप ये सीख सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आपसे 2-3 घंटे आ सकते हैं और आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मैंने ये आपको 30-40 कोर्सेज बोले हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, नॉन मेडिकल के, मेडिकल के हैं, 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। या तो आप जो बीच में गैप होता है आपके +2 का रिजल्ट आने से लेकर वीजा आने तक, या वीजा आने के बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है 15-20 दिन, महीना, तो आपके पास 5-6 महीने आराम से मिल जाते हैं। तो इस टाइमिंग्स का, इन डेज का आप इतना बेनिफिट ले सकते हो, मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि अभी बच्चे ने कॉमर्स की हुई है तो ऑफर लेटर तो आ गया, अब हम फीस जमा करा रहे, तो अब क्या करें, 2-4 महीने क्या करें? तो मैं कहता हूँ अकाउंट्स का कोर्स करवाइए, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करा दीजिए। या 10th के बाद जो पेरेंट्स आते हैं कि कोई बच्चे को कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स, कोई ऑक्यूपेशनल कोर्स, कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स मिल जाए जहां पर बच्चे को वहां पर जॉब की दिक्कत ना आए। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि देखो बच्चा जाएगा, अब 10-20 लाख रुपया लगा के पेरेंट्स ने फर्स्ट ईयर तो लगा दिया, तो आगे तो बच्चे ने खुद कमाना है और बच्चे ने इंडिपेंडेंट भी होना है। अब बच्चे को नॉलेज ही नहीं है कि कौन से कोर्सेज उनके लिए बेनिफिशियल है। तो यदि इन चीज़ों का नॉलेज मिल जाती है तो आगे की जो आने वाली लाइफ है वो बड़ी स्मूथ, ईजी हो जाती है। लाइफ होने का यही मकसद है कि जो माई वीज़ा ओवरसीज़ के जो व्यूअर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको आने से पहले ये वीडियो भी देख लें या शेयर कर दें या लाइक करें। इस पर आप कुछ अपनी बात करना चाहते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम भी नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी वीडियो आपके पास लेके आते हैं तो आपका बेनिफिट हो। देखो, पिछले 5 साल से हम लाइव हो रहे हैं, 300 के करीब वीडियोस हमारी माई वीज़ा ओवरसीज के यूट्यूब चैनल पे हैं। तो मकसद तो यही है कि आप एजुकेट हो जाएं। कई मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपकी वीडियो देख के हमने खुद वीज़ा लगवा ली, तो कितनी खुशी होती है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास ही आइए, आप एक बार एजुकेट हो जाइए, तो इससे आपकी जो आपके साथ फ्रॉड होता है वो भी आप बचेंगे। और नो डाउट, और नॉलेज तो एनहांसमेंट होती है, वो आप नॉलेज एनहांस करिए। और जिस भी कंसल्टेंट के पास जाइए, जो मैंने कोर्सेज बोले हैं उनको बताइए कि ये कोर्सेज के रिगार्डिंग हमें कोई आगे प्रोग्राम मिलते हैं, वो लिख दीजिए। आपने कोई चूज कर लिया तो जो चूज किया उसके रिलेटेड आप यहाँ पर कोई ट्रेनिंग दीजिए, कोई इंटर्नशिप लीजिए, 2-4-6 महीने की पैसे दे के ले लीजिए। किसी के पास जाके आपको मान लो अकाउंट्स का कोर्स है, वो आपसे 2-4-5 हज़ार रुपया मांग रहा है 1-2 महीने के लिए, दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप कोई न्यूट्रिशन कोर्स करना चाहते हैं, या मैंने जैसे HRAC का, जैसे मैंने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हीटिंग का जो कोर्स है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये रेफ्रिजरेशन का, एयर कंडीशनिंग कोर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, सारी दुनिया में जरूरत पड़ती है, अकाउंट सारी दुनिया में जरूरत पड़ती है, थेरेपी की सारी दुनिया को जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें आप करिए जो पूरे वर्ल्ड में डिमांड में है। यदि आप कहेंगे मैं यहाँ से पेंटिंग या म्यूजिक लेके जा रहा हूँ, या मैंने ज्योग्राफी का कोर्स ले लिया और या ऐसे आपने कोर्स ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपको जॉब ईजी मिल जाती है। कोई आप प्रोफेशनल कोर्स लेके जाइए, तभी आपको वहां पर जॉब मिलेगी। आपको मालूम है कि कनाडा ने 9 लाख जॉब निकाली है, तो वो जॉब तो उनको मिलेंगी जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अच्छे कोर्सेज किए हुए हैं। देखिए, 10th के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ
जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इन वीडियोस को शेयर करते हैं, कि 10th के बाद एक बात जरूर मिली है, जो मैंने ये कोर्सेज बोले, ये तो मैंने अभी 30-40 कोर्सेज बोले हैं, हमारे पास यू कांट इमेजिन कि 2000 से ऊपर कोर्सेज है। वी हैव 2000 कोर्सेज, इवन मोर देन इट। तो अब आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपने कौन से कोर्सेज लिए हुए हैं, आगे क्या आपका इंटरेस्ट है, तो उसके मुताबिक बैठ के सारी बात हो सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम पैसा नहीं लेते। ये एक समझो कि देश भलाई के लिए है। देश भलाई तो है ही, हमें अपना भी एक कॉन्शियसनेस भी होती है कि हम भी किसी के काम आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खैर, तो ये हमारी जो 10-15 मिनट का मैं आपसे लाइव होता हूँ, रीज़न ये होता है कि आपसे सिर्फ नॉलेज शेयरिंग हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो, और आप एजुकेट हो जाएं, अवेयर हो जाएं। और इमिग्रेशन में यदि आप सपोज ओवरसीज एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट हो। सो फ्राइडे को 5 o'clock एज यूजुअल हम आते हैं, लोग वेट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स वेट करते हैं। और फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को मैं सेम टाइमिंग्स 5 o'clock आपके साथ लाइव हूँगा। और आपका मेरे साथ लाइव होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल।